क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका आज हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास कहती है पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सी क्लास का है? क्लास 9 का चैप्टर है ये। ठीक है, पॉलिनोमियल है। हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल को जनरली पी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका एक मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या क्या है? ए नॉट एक्स टू द पावर 0, ए 1 एक्स टू द पावर 1, ए 2 एक्स टू द पावर 2, ए 3 x to the power 3। ठीक है, and then here is a n x to the power n। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। ये जो हमने जो पॉलिनोमियल लिखा है, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है a नॉट, a1, a2, a3, an आर रियल नंबर। ये सब क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं? हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने रियल नंबर के बारे में देखा था नंबर सिस्टम में। तो एक और बता दे रहा हूँ कि जितने भी, जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 एक रियल नंबर है, 1 एक रियल नंबर है, -1 भी एक रियल नंबर है, 1/2 भी एक रियल नंबर है, 1/√2 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, जितने भी नंबर हमने तक पढ़े हो सबके सब रियल नंबर ही है। जितने अगर डेसिमल वाला कोई नंबर है 0.333, ये भी एक रियल नंबर है, 0.3002, इस टाइप के जितने भी नंबर है सब कैसे रियल नंबर है। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं। रियल नंबर हो गए। यहाँ पे जो x यूज हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या वेरिएबल है। ठीक है, जो भी वेरिएबल हमारे पॉलिनोमियल में यूज होता है उसी को हम p के साथ यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हियर x इज अ वेरिएबल। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल है। इस वेरिएबल के बाद हम देखने जा रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पर जो x0, a0, a1, a2, a3 और ये सब लिखा है, ये रियल नंबर तो है ही है, और साथ में ये क्या है, यहाँ पर जो है कोफिशिएंट भी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? यहाँ पर ये जो है इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट भी कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3x टू द पावर 3 प्लस, यहाँ पे -3 कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक, तो अगर अब मैंने पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 3, x to the power 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो देन योर रिप्लाई विल बी हियर -3। उसका आपका रिप्लाई क्या रहेगा यहाँ पे? -3। कि मैंने क्या पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 3, x to the power 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो इसका आपने आंसर क्या दिया? का आंसर क्या होगा? -3, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा? -3। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? -1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, और ये माइनस है तो -1 इसका आपका आंसर हो जाएगा। देन मैंने पूछा आपसे, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? सो ट्राई टू थिंक व्हाट विल बी योर आंसर। बोलने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7। ठीक है, 5 क्या है? तो 5 एक यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ओके, तो ये हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा, कोफिशिएंट क्या होता है, उसको समझाने की कोशिश की। अब हम यहाँ से जो है डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस जो कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसकी डिग्री क्या होती है, तो उस क्या होता है, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है ना, वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा पे px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी, मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी हो गई? इसकी 2 हो गई, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन में लिख दिया py इक्वल्स टू y प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है क्या है? y है, उसकी डिग्री कितनी है? 1 है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
इसको हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वन वहीं पे लिखते हैं पी जेड इक्वल्स टू 3 जेड टू दी पावर 3 प्लस जेड माइनस 1। हमारे पास एक और कोएफिशिएंट दिखा, इसकी डिग्री कितनी होगी सोच के बताओ। मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 3 है, यहाँ 3 लिखा है, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाती है। कुछ और लिखते हैं हम यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पर एक पीटी करके लिख दिया है और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिख दिया, 3 भर लिखा या 7 लिख दिया, 70 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है और इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हम इसको कह सकते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, तो इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, पावर नहीं है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब देखो 70 का मतलब क्या होता है, 70 टू दी पावर 0, t की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या हो जाता है, 1। ठीक है, या हम इसको थोड़ा सा एक लाइन में और लिखते हैं, इनटू 1, 70 इनटू 1, 70 होता है उतना। अब इसी को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 70 t की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू टोटली 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पी जेड हो गया, डब्ल्यू बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी के फॉर्म में ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा अगर आप पढ़े होंगे आपने, तो उसके फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। जैसे डब्ल्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया डब्ल्यू टू दी पावर 5 एंड 3 w to the power 4 minus 9 w plus 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो था ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ पॉलिनोमियल लिख दिए, इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अब हम यहाँ से कुछ पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ने जा रहे हैं, मैं उसके नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख के रखा है यहाँ पर। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी टोटल वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, या हम ऐसा कहें कि जितना भी इसमें ये सब टर्म्स आई है, a1 a0 ये जितनी भी टर्म्स आई है, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिखने जाए तो p के साथ कोई भी वेरिएबल लिख दो और उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर नेक्स्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे हमारे पास एग्जांपल ये लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल। इसमें कोई भी रियल नंबर हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या फिर हम उसको जो है, जो जीरो पॉलिनोमियल रहता है उसको हम यहाँ पे pt से pt = 0 या px = 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, यानी जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये वाला इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये ऊपर ये वाला है ना, ये जो लिखा हमने, ये लीनियर का एग्जांपल हो जाता है। वहीं पे देखते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए, 2, उससे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि ये क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वहीं पर हम देखने जा रहे हैं, ये तो क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो गया। क्यूबिक, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उससे अब हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, ये क्या का एग्जांपल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो मोनोमियल हम उसको कहेंगे जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म्स हो, क्या हो, एक ही टर्म हो। जैसे कि ये जो 7 जो हमने लिखा है, ये क्या है, सिर्फ ये मोनोमियल भी कह सकते, इसको मोनोमियल भी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है, सिर्फ एक ही टर्म्स है। इसके कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया px = 3x to the power 2, तो ये क्या है, ये मोनोमियल भी है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दूसरा आ जाता है py =
7y⁻7 जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -7, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और मैंने pt इक्वल्स टू अगर यहाँ पे लिख दिया -90y⁻10, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास मोनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम बाइनोमियल पे बात करें तो यहाँ पर सपोज जैसे इसमें दो टर्म्स आ जाना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया 7 ही भरा अकेला लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 7x लिख दिया तो भी ये क्या होगा, बाइनोमियल ही रहेगा। इसकी पावर 3 कर दी तो भी ये बाइनोमियल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैंने यहाँ पर पहले 5 लिखा तो अभी फिर से ये क्या बन जाएगा, बाइनोमियल बन जाएगा। यहाँ पर y की पावर 3 रख दिया तो भी क्या होगा, बाइनोमियल ही होगा। पर इसकी पावर अगर मैंने 7 रख दी तो बताओ जरा ये बाइनोमियल रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसका आंसर है नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इनमें क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। और जब इसमें से सब्ट्रैक्ट अगर होता है, अगर ये क्या हो जाएगा, भाई बाइनोमियल रहेगा क्या, नहीं ये बाइनोमियल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन बनेगा तो क्या आएगा, -7 और 5, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, -2y⁻7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर से ये मोनोमियल हो गया। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारे पास। तो आई थिंक सो मोनोमियल बाइनोमियल समझ में आ गया होगा। अब ट्राइनोमियल में भी क्या होता है कि 3 टर्म्स हो जाती है। जैसे हमारे पास एक पहली टर्म्स लिखी, इसके साथ हमने एक और नंबर लिख लिया 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइनोमियल हो जाएगा। 3 टर्म्स हो गई ना इसमें। और एक 9, जैसे हमने साथ 9 लिखा, ये जो है पॉलिनोमियल। पर यहाँ पे y क्यों आएगा, यहाँ पे t आएगा, भैया माफ कर दो, ठीक है, t आएगा यहाँ पे, क्योंकि t के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने की बात कही है। तो ये अब क्या होगा, बाइनोमियल होगा। इसमें 2 ही टर्म्स बनी है। अगर हम इसके बाद इसमें लिख देते हैं 4t², तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये अब ये बन जाएगा हमारा ट्राइनोमियल बन जाएगा। तो ये जो था हमारा बेसिक था, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के से रिलेटेड था। इसको चाहे तो मैं और भी लंबा पढ़ा सकता हूँ, और भी इसमें और सारी डिटेल में चीज़ें बता सकता हूँ, परंतु मुझे पता है कि इतनी सारी चीज़ें डिटेल में 9th क्लास में बताने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उससे इतना ही आप पढ़ो, उसको बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। देखिए हम यहाँ से पहला मैथ करने जा रहे हैं। हम यहाँ से एक्सरसाइज 2.1 का पहला मैथ, जिसमें हमको बताना है कि जो सम लिखे उसमें से 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन कौन से है, और जो नहीं है तो क्यों नहीं है, हमको ये बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये क्या है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये तो ट्रू है, ये तो है, ठीक है। बट सेकंड वाला क्या है, ये भी है और सेकंड वाला भी है, परंतु थर्ड वाला ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में, ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब इसका रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे, बिकॉज इन फर्स्ट टर्म की जो पहली 3√t, ये जो लिखा हमने यहाँ पे 3√t, t has no whole number in power, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, जहां पर हमने t लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें t के पास जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √t का मतलब क्या हो जाता है, जो √t जो लिखा हुआ उसका मतलब है t की पावर कितनी 1/2 है। और हमने क्या कहा है कि हमने पहले लिखा था ना कि यहाँ पे हमने कैसे लिखा था कि a0 x0 प्लस a1 x1 a2 x2, ये जो लिखा था, तो हमने यहाँ से 0 1 2 इस तरीके से नंबर आए थे। इसमें रूट वाला कोई नंबर आया था क्या, नहीं आया, मतलब इसीलिए जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम यहीं पे क्या देखते हैं, इन फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी लिख देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, या इसमें जो है इट इज नॉट पॉलिनोमियल और 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल तो है ही नहीं है, यानी
वन वेरिएबल भले ही हो सकता है पर इसमें ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें सेकेंड टर्म्स में, बिकॉज ठीक है, नेगेटिव पावर भी नहीं होना बोले पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, इसको हम बोल देंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो क्यों नहीं है सर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्यों नहीं है? बिकॉज there are three variable, ये तीन वेरिएबल है इसमें, ठीक है, इसलिए जो है ये वन वेरिएबल। और कौन कौन से तीन वेरिएबल है? तो यहाँ पे एक x है, एक y है और एक t है। मेरा सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि यहाँ पर जितने भी ये चार पॉलिनोमियल जो दिए हुए हैं इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि आपको? हाँ दिखा। कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है? तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि उसके साथ क्या लिखा? वन लिखा है। अब बात ये आती है कि ये प्लस का वन है कि माइनस का वन है, किसके साथ कौन सा साइन है? प्लस है कि माइनस है? तो कौन सा साइन है? प्लस। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। सो हियर विल बी, हम यहाँ पे लिख देंगे द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज प्लस वन, ठीक है, प्लस वन जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस वन, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब वन लिखा है, और नेगेटिव है मतलब माइनस वन। यहाँ पे आ जाता है कि एक्स स्क्वायर के साथ अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? पाई बाय टू, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है पाई बाय टू जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर कहीं पे अगर रहता तो कैसा होता? वो ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर उसके साथ का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्योंकि जीरो को सॉल्व होने पे क्या होता है? अपने आप में खुद जीरो हो जाता है। फिर जीरो हम लिखते क्या? नहीं लिखते। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है और उसका कोएफिशिएंट अगर पूछ लिया जाए, या कोई ऐसा वेरिएबल है और उसका कोएफिशिएंट पूछ लिया जाए जबकि वो वहां पर है ही नहीं, तब उसका हम कोएफिशिएंट क्या बता देते हैं? जीरो बता देते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमको क्या निकालना है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा लेते हैं पी वाई इक्वल्स टू 3y टू द पावर 35, और इसके यहाँ पर कुछ भी लिख दो, परंतु 35 से छोटा लिखेंगे हम इसको, और 35 से छोटी पावर होना चाहिए उसकी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 4 उससे बड़ी भी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसमें लिख देते हैं 4y टू द पावर 10। तो ये बाइनोमियल भी हो चुका है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स हो चुकी है, डिग्री की भी 35 हो गई। अब हमको यहाँ पर क्या दिया? मोनोमियल बोला है, तो हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं पी जेड इक्वल्स टू दूसरे वाले के। यहाँ पर हमने जेड की पावर 100 बता दिया, इसके आगे पीछे कुछ भी लिख दो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर लिख दो चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 99 लिख देते हैं, तो ये थर्ड वाले का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बताना है ना। डिग्री मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी उसे उसकी डिग्री कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा डिग्री में। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना यहाँ पे, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा है, मतलब कि हम इसको थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करते हैं, इसके साथ कोई एक्स वेरिएबल लिखा होगा, पर जैसे इसके साथ इनटू में हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? इनटू में 1 ले लिया, ठीक है। और 1 लेने के बाद यहाँ पे 3 और इसकी 1 मतलब क्या होता है? x की पावर 0, ठीक है, मतलब कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो गया। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने यहाँ से। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ठीक है।
तो इस सबसे पहली बात, जो लीनियर जो रहते हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। और क्यूबिक में 3 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, इसकी मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे कितनी दिख रही है हमको, यहाँ पे 2 दिख रही है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक हो गया हमारे पास 2 पावर वाला। इसके सेकंड वाले आते, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 3 दिख रही है, मतलब ये कैसा है, क्यूबिक हो गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है, 2 है, मतलब ये भी कैसा है, क्यूबिक हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है, 1 हो रही है, x की पावर 1 ही है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, लीनियर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, 1 की जा रही है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, 2 जा रही है, तो ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक हो जाता है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, 3 जा रही है, मतलब ये क्या हो जाता है हमारे पास, क्यूबिक हो जाता है। ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई। ठीक है।